पीएम, भारत में चीनी वायरस HMPV का डर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, अमेरिका में दावानल से तबाही। नमस्कार, मैं हूं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत और कनाडा के संबंधों में तलखियां और प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री भारतीय मूल का और हिंदू हो सकता है। इस दौड़ में दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक नाम चंद्र आर्य का है, जो 2 बार के सांसद है। दूसरा नाम अनीता आनंद का है, जो कि लिबरल पार्टी की वरिष्ठ सदस्य है तथा 2019 से सांसद भी है। लिबरल पार्टी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर नए नेता को चुनने के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है। इस बीच ओटावा के नेपियन से सांसद चंद्र आर्य ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं अपने देश के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी, अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व करने के लिए कनाडा के अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो रहा हूं। मूलतः कर्नाटक के रहने वाले आर्य किसी समय ट्रूडो के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन भारत से कनाडा के संबंध खराब होने के बाद आर्य ने भी ट्रूडो से दूरियां बना ली थी। अब जस्टिन ट्रूडो के धूल विरोधी चंद्र आर्य खालिस्तान गतिविधियों के भी मुखर आलोचक है। दूसरी ओर अनीता आनंद ने प्रधानमंत्री पद पाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। तमिल पिता और पंजाबी मां की संतान है अनीता आनंद। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों नेताओं में से यदि कोई कनाडा का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर से सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद बढ़ जाएगी। भारत में चीनी वायरस HMPV से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शुक्रवार तक 1 दर्जन से ज्यादा हो गई। देश में लगातार HMPV के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ज्यादा संक्रमण बच्चों में ही मिल रहा है, लेकिन 60 और 80 साल के 2 बुजुर्ग भी इस वायरस का शिकार बन गए हैं। भारत में पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 जनवरी 2025 को सामने आया था। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश में भी इस वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि यह वायरस घातक नहीं है, लेकिन कोरोना काल के दृश्य एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। इसलिए लोगों में वायरस का डर भी है। सरकार ने भी लोगों से कहा है कि वे अनावश्यक रूप से डरे नहीं। सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने वेब दुनिया को बताया कि HMPV वायरस के A और B स्ट्रेन ही है जो किसी भी रीजन में लोगों को संक्रमित करते हैं। अगर इस वायरस की कोविड वायरस से तुलना की जाए तो HMPV वायरस हमारे लिए नया नहीं है। 5 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस वायरस से एक न एक बार संक्रमित हो चुके हैं, तो उनके लिए कोई गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना नहीं है। वायरस का खौफ सोशल मीडिया से लेकर शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है। वहीं ICMR की महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के पूर्व प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने वेब दुनिया को बताया कि HMPV के कोई गंभीर लक्षण नहीं है। इसके सामान्य लक्षण वही है जो सर्दी जुकाम वाले लक्षण होते हैं। इस वायरस के माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे संक्रमित व्यक्ति को मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे ही यह बीमारी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, अतः डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी और भाजपा इस बार आमने सामने है। पिछले 2 चुनाव में 0 से आगे नहीं बढ़ पाई कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर राजनीति में प्रवेश करने वाले और नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार विजयी हुए आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस चुनाव में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल धन शोधन संबंधी मामले में जमानत पर बाहर है। केजरीवाल के सामने भाजपा उम्मीदवार प्रवेश शर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित की कड़ी चुनौती है। ये दोनों ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। यह सीट तीनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। एक और सीट कालकाजी में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपकी ओर से यह मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस से अलका लांबा और भाजपा से रमेश बिधूड़ी मैदान में है। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य मतदाता आधार में निम्न मध्यम वर्ग के मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो रिक्शा चालक आदि शामिल है। उनका यह आधार अब भी काफी हद तक बरकरार है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी आपकी कल्याणकारी योजनाएं मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए मासिक भत्ते जैसे वादों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। दोनों ही दल पूर्वांचली मतदाताओं को लेकर आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपने भाजपा पर मतदाताओं को पैसा बांटने का भी आरोप लगाया है।
पिछले 2 चुनाव की बात करें तो आपने लगभग क्लीन स्वीप ही किया था। 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में यह पार्टी 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पटकनी देना भाजपा के लिए आसान काम नहीं होगा, जबकि केंद्र में पिछले 10 साल से ज्यादा समय तक भाजपा की सरकार है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास जंगलों में लगी भीषण आग के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। इस आग में कम से कम 10,000 मकान, इमारतें और अन्य ढांचे जलकर राख हो गए। आग की इस नई घटना को केनेथ फायर कहा जा रहा है। तेजी से फैलती केनेथ फायर वेस्ट हिल्स के आसपास के इलाकों और वेंचुरा काउंटी के निकट सैन फर्नांडो घाटी में शुरू हुई। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास 5 जगहों पर जंगल की आग फैली, जिन्हें पेलिसेड्स फायर, इटॉन फायर, लीडिया फायर, हर्स्ट फायर और सनसेट फायर कहा जा रहा है। लॉस एंजलिस से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित पैलिसेड्स इलाका इस सप्ताह की शुरुआत में लगी एक विनाशकारी आग से तबाह हो गया है, जहां कई जानी मानी हस्तियां रहती हैं। कई घर और अरबों डॉलर की संपत्ति जलकर राख हो गई। पैलिसेड्स में पेरिन हिल्टन और बिली क्रिस्टल जैसी हॉलीवुड हस्तियों के घर हैं। इस वक्त लॉस एंजल्स में मौजूद पैलिसेड्स निवासी भारतीय अमेरिकी मोइरा शोरी के अनुसार भयानक तबाही है। कुछ छोटे छोटे इलाके हैं जहां 1-2 घर बचे हैं। सारा क्षेत्र तबाह हो गया है। इस बेहद खूबसूरत इलाके में आग के कारण शौरी को अपना घर छोड़ना पड़ा और वहां तथा उनका परिवार लॉस एंजलिस के एक होटल में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे भयानक आग में भारतीय मूल के कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है। इन परिवारों को उभरने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। शौरी ने कहा कि हवा के साथ चिंगारियां आसमान में सैकड़ों मीटर ऊपर तक उड़ रही थी और यह बहुत ही भयानक था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब खबरें संक्षेप में। जालंधर वेस्ट से आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत। गोगी को जिस समय गोली लगी थी वे घर पर ही थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो शेयर कर दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में सूखे ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। पिछले 12 माह में 29% कम हुई बारिश। असम की कोयला खदान में फंसे एक और मजदूर का शव मिला। 7 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।